बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीला। खुश आमदीद कहता हूँ। ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का मालिक क्या कर रहा है? ये इसकी जो ये इंतजामिया है, ये क्या कर रही है? कोई समझ आई आप लोगों को? वो भाई पहले इन्होंने लोगों को फंसाया, होले होले, वो बड़ी मतलब मीठी गोली दे के। उसके बाद जो फंस गया, उससे सारी की सारी क्या की किस्तें ले ली, कास्ट ऑफ लैंड क्लियर करवा ली। फिर इन्होंने खांचा एक रखा चंगा तगड़ा और डेवलपमेंट चार्जेस का। अब डेवलपमेंट चार्जेस भी ले रहे हैं। और अब न्यू मेट्रो सिटी की इंतजामिया कहती है जी एनओसी की क्या जरूरत है, उधर तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। और ये उनके एजेंट्स बाकायदा से कहते हैं। मैं कल लाइव कर रहा था तो उनका एक बंदा था जो मेरी लाइव के नीचे कमेंट दे रहा था, तो वो मुझे कह रहा था कि न्यू मेट्रो सिटी को अब क्यों ज़रूरत है। मैंने कहा क्यों जी? उन्होंने कहा जी वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है वहाँ, तो वहाँ किस चीज़ की एनओसी की ज़रूरत है। यार ये न्यू मेट्रो सिटी के मालिक से मैंने पूछना है, मालिक साहब ये जो न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के जो लोग हैं, इनके बाप दादा से आपकी कोई दुश्मनी चल रही थी? इन लोगों को आपने ऐसे कान पकड़वाए हैं कि ये अपनी वसीयत में लिख के जाएंगे कि खुदा का वास्ता हमारे बच्चों, हमारी अगली 7 नस्लों, आपने पाकिस्तान में प्लॉट नहीं खरीदा। ऐसा रगड़ा दिया, ऐसा तेल निकाला कि यकीन करें इंसाफ वाली तो वहां कोई कंडीशन ही नहीं बनती। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी इंग्लैंड में रहते हैं और ये जो दुबई में रहते हैं, आपको ये बिलाल भाई कोई उधर मिलता शिलता नहीं है कभी कि इससे पूछें आप? नवाज शरीफ से तो आप पूछ सकते हैं, बेचारे की गली के सारे लोगों को आपने परेशान कर दिया। ये जो आपका छलावा पैसे खा गया है और एनओसी देने के बगैर आप भाग रहे हैं, इससे भी कहीं ढूंढे। ये भी कहीं उधर ही रहता है, यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं रहता। जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि ये अब बात एहतजाज से बहुत आगे चली गई है। अब इस तरह करें ना कि अब थोड़ा सा एहतजाज से आगे निकल जाएं। ऐसे स्टार्ट करें कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मालिक के खिलाफ एक छोटे छोटे सिंगल खत लिखना शुरू कर दे नैब के चेयरमैन को। और कोई ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन भी बना हुआ है, उसको भी खत लिखे। और जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं ये ज़रा आरडीए को खत लिखें। आजकल आरडीए का जो है ना चेयरमैन, वो बड़ा एक्टिव है। बेचारा आधा रह गया, पीछे से चट्टा साहब इस्तीफा दे के चले गए। पहले सारा कुछ चट्टा साहब ही करते थे। बहरहाल चट्टा साहब गए, अगला कमिश्नर भी एक्शन लेता है या नहीं लेता। लेकिन आरडीए को भी लेटर लिखें और कमिश्नर रावलपिंडी को भी लेटर लिखें, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो लोग लेटर लिखें और उनसे बात करें कि हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और इन लोगों ने अभी तक एनओसी जो है वो नहीं लिया। आहिस्ता आहिस्ता अब इन बातों को खोलें और बाकी भी जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग करें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोग ये बातें नहीं करेंगे और किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे और कानून की बातें और कानून में नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको लूट जाएंगे। और न्यू मेट्रो सिटी वाले जो कुछ गुज्जर खान में और मंडी बहाउद्दीन में कर सकते हैं वही करेंगे। अगला स्टेशन उनका है पेशावर। और पेशावर ना वो कहते हैं चिड़ी भी पार पीछे रख के जाती है, चिड़ी भी पार नहीं मार सकती। तो मलक फिलहाल वहां पे पार नहीं मार सकेगा। उधर खोचा जो पार मारेगा ना तो फिर बढ़ जाएगा। तो ये जो गुजर खान में आपके साथ हुआ है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता लीगल प्लेटफॉर्म्स पे उठाना स्टार्ट करें। बिकॉज अब न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की इंतज़ामिया आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने एजेंट्स के ज़रिए कहना स्टार्ट हो गई है कि भाई न्यू मेट्रो सिटी तो अब 100% डेवलप हो चुका है, रेडी टू कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब एनओसी की ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब है कि वो सिग्नल दे रहे हैं कि उनका एनओसी जो स्टॉप हुआ है वो कभी भी नहीं मिलेगा। इब्तदा में हमने भी वीडियोस बनाई थी, हमें भी पता था कि शायद गुजर खान में एनओसी मिल ही जाए। बाकी देखें, हम जितने भी यूट्यूब व्लॉगर्स होते हैं ना, हम मतलब किसी के साथ मिले नहीं होते, प्रिडिक्शन देख करते हैं और प्रिडिक्शन ना उस इलाके के वेयर अबाउट डेवलपर को देख के कर रहे होते हैं। माजी तो इनका बड़ा चंगा था, हम सारे लोगों ने देखा था। लेकिन अभी कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। बस ये आप ऐसे
दमादम मस्त हुए हैं ना कि अब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता मेंबर्स जो हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता कानून के दरवाजे खटखटाएं। हम आहिस्ता आहिस्ता आपका साथ देंगे, साथ साथ वीडियोस बनाते रहेंगे और साथ साथ आवाम को अवेयरनेस करते रहेंगे। और आपको एक बात बताऊं, फ्रांस में एक मर्तबा मुर्गी महंगी हो गई, उसकी ना प्राइसेस ऊपर चली गई। तो फ्रांस के लोगों ने, पेरिस के लोगों ने, ये पेरिस सिटी की बात है, तो पेरिस के लोगों ने ना व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एक कैंपेन चलाई और मुर्गी को बैन कर दिया, यानी कि हमारे घर में मुर्गी नहीं पकेगी। अब जब कोई 15-20 दिन तक ये कैंपेन स्टार्ट हुई ना, तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो गई। उसने क्या किया कि फौरी मुर्गी के प्राइसेस पहली प्राइसेस से भी कम कर दी। अब अगर हम सारे लोग ये चाहते हैं ना कि ये जो लोग हमसे ज्यादती करते हैं, हम इनके खिलाफ उठ के खड़े हों, तो ये लाजमी है कि हम इस तरह से उठें जिस तरह से लोगों ने फ्रांस में मुर्गी की प्राइसेस कम करवाई। हम इस तरह से उठें जिस तरह पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन में सोशल मीडिया के गुमनाम मुजाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उठे। मैं गुजरांवाला का एक नून लीग का कैंडिडेट है, बड़ा मशहूर है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। मैं उनका कामरान शाहिद के साथ प्रोग्राम देख रहा था। वो कहते हैं यार मैं कैसे हार गया मुझे पता ही नहीं है। मैं कंपेन करने जाता था, मेरे मुखालिफ जो आज़ाद कैंडिडेट है वो, उसका कोई बैनर नहीं था, उसके लोग जमीन पे नहीं थे। कहता जमीन पे वो थे ही नहीं। और उस बंदे को ये शक है था कि उसे जिन हरा के चले गए। मतलब ऐसे आप भी आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 10-12-15 हज़ार आप मेंबर होंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप भी आहिस्ता आहिस्ता उठें। ये 15-20 हज़ार जो लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, और एक एक करके सरकार को खत लिखें। हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। मुख्तलिफ महकमों में लिखे। देखें गुलशन कश्मीर में आप सब लोगों ने देखा ना कि शेख मुख्तार साहब की पूरी नस्ल, शेख मुख्तार साहब खुद ये काला तेल बेचा करते थे, यूज ऑयल गाड़ियों का, और वहां से उन्होंने गुलशन कश्मीर स्टार्ट किया, फिर वो और उनकी नस्लें अरब खरबपति बनी। अब जाके देखें कि जब उन्होंने गुलशन कश्मीर सेल आउट किया फैसल टाउन 2 को, तो आपने देखा कि फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि वहां गुलशन कश्मीर फेज 2 के लोगों ने शिकस्त नहीं मानी और वो थाने में भी गए, कोर्ट में भी गए, आरडीए में भी गए, कमिश्नर के पास भी गए, जहां जहां उन्हें कोई कहता रहा वो जाते रहे। और रजिस्ट्री वाले नहीं, फाइल वाले लोग, रजिस्ट्री वाले 30,000 रुपया मरला, 35,000 रुपया मरला, 40-50 हज़ार रुपया मरला बेच के वो चले गए थे। फाइल वाले डट के, और फाइल वालों ने जाके आखिर आरडीए को जाके फंसा लिया, और आरडीए ने कहा जी फैसल टाउन फेज 2 को गुलशन कश्मीर उस वक्त तक जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक जितनी फाइल्स उसने 85 से लेके 96 तक बेची हैं वो तकरीबन सारी फाइलों को मुआवजा नहीं देते। अब आप अंदाजा लगाएं कि कहीं ना कहीं भागते उन्हें कंसेशन मिल गई। और इसी कंसेशन की मैं बात करता हूं कि आप भी लें, आप भी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के लोग हो, आप भी निकलो। ये आपके लिए भी बड़ा गोल्डन चांस है और बड़ा रियल चांस है। और आप भी बात करो, आप हर प्लेटफॉर्म पे बात करो, आप अपने टिकटॉक पे बात किया करो, आप यूट्यूब पे बात करो, आप फेसबुक पे बात करो, आप आम महफिलों में बात करो, आप मसाजिद में जा रहे हो वहां पे बात करो, आप हर जगह बात करो, ताकि ये खलक की आवाज़ बने, खलके खुदा की आवाज़ बने, और आप लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है और वो ना हो, और लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, और उसके बाद न्यू मेट्रो सिटी जाके पेशावर में इस तरह का फ्रॉड ना कर सके लोगों के साथ, और मंडी बाउद्दीन में मजीद फ्रॉड ना कर सके। ये इसलिए आप सब लोगों का बोलना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।